हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने 5 चैप्टर की एच एक्सरसाइज के कुछ 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको इंटर क्लास का है मैथ, आप अच्छे से समझना। वीडियो हम शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है x बराबर 40, ठीक है, और y बराबर 4/3, ठीक है। देखना, इसमें दो पद दिए हैं, एक दिया है x बराबर 40, दूसरा दिया है y बराबर 4/t। अब हमें क्या करना है इसमें कि इन दोनों का अवकलन करके एक इसका इसमें भाग देते हैं। अब देखना, मैं आपको कैसे समझाऊंगा। आपका अवकलन तो आपको पता है, ये सवाल देखो x के पदों में नहीं है, ये t के पदों में है। ये जो सवाल है वो t के पदों में है, ये भी t के पदों में है। अगर मैं इस जगह पे x कर दूं और इस जगह पे भी x कर दूं तो ये मेरा x के पदों में हो गया। मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा इसमें। अगर मेरी t है तो मैं t के सापेक्ष करूंगा, तो मैंने t लिख दी यहाँ पे, तो मेरी t के सापेक्ष मैं अवकलन करूंगा इसमें। अब देखना, पहला मेरा ये, तो पहला इसमें x बराबर 40 मैंने ले ली। अब x बराबर मैंने 40 ले ली, तो आप t के लाइन लिखना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लाइन लिख लेना, ठीक है। अब t के सापेक्ष करोगे ना, यहाँ पे y होती थी तो आप क्या लिख देते हैं, dy अपॉन, यहाँ लिखना आप dx अपॉन dt, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं आप, x के t के सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके हम सापेक्ष करते हैं वो हमारा वट्य में होता है। तो हम x, यहाँ पे हमारा y बराबर लिखा रहता था, जैसे कि y बराबर 4x लिखा था, तो dy अपॉन dx लिख देते अपन, x के सापेक्ष कर देते। तो अब यहाँ पे हमारा x बराबर दिया है और dx, और हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt। अब देखना आप, ठीक है। अब कैसे करेंगे इससे आगे कि मैंने dx अपॉन dt कर दी बराबर में, अब किसके सापेक्ष कर रहा है, t के सापेक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि x हो या फिर मतलब कोई भी संख्या हो, मतलब जैसे कि अब अगर आप x के सापेक्ष करते हो तो x का अवकलन क्या हो जाता है, बल हो जाता है। अगर आप t के सापेक्ष करोगे तो t का अवकलन क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 4t स्क्वायर होता ना, स्क्वायर तो आपके 8t हो जाता, 8t, क्योंकि इसमें 2 का गुणा लग जाता, वो वाला सूत्र लग जाता, मैं x की पावर n और ये वाला सूत्र लग जाता है, x की पावर n वाला, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया कि इसमें मैंने इसका अवकलन कर दिया, तो लेकिन हमारी t उठ जाएगी, t हट जाएगी, तो हमारा x, हम जब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई महत्व तो नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा हो गया। अब दूसरा हमारा क्या दिया है, y बराबर दिया है, तो इसको हम y बराबर मानेंगे, y बराबर 4/t। y बराबर मेरा ये सवाल दिया है कि 4/t, तो आप इसको समझिए कि y बराबर 4/t दिया है, तो आप अब किसके सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष करोगे। लेकिन आप कैसे लिखोगे, dy अपॉन dt, ऐसे करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dt बराबर में 4, ऐसे ही लिखा रहने दे। अब ये क्या होता है कि 4/t है, यानी कि ये 1/t में ही मानेंगे क्या। अरे ऐसे करके अगर मैं इससे को कर दूं, ये मेरा 1/t हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x² होता है, माइनस के 1/x² होता है, ठीक है। तो माइनस के 1/x² होता है, तो ऐसे ही 1/t है, तो माइनस के 1/t² हो जाएगा, तो माइनस के 1/t² हो जाएगा, 1/t का अवकलन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि dy अपॉन dx बराबर माइनस के 4/t²। अब मैंने आपको, अब सवाल करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें किसका मान निकालना है, हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है हमें, ठीक है।
इन क्वेश्चनों में dy अपॉन dx का मान निकलेगा, तो आप अपॉन देखो हमारा, सॉरी हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारे t होगा, ठीक है। तो देखना कि dy अपॉन dt दे रहा है और dx अपॉन, हमने इन दोनों का अवकलन किया तो dy अपॉन dt है और dx अपॉन dt है, तो हमें x किसके नीचे लाना है, dy अपॉन dx के। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, मतलब इसका इसमें भाग दे देंगे। देखना कैसे, कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, आप ये लाइन लिखना, तो dy अपॉन dt, और देखना ये मैंने dy अपॉन dt, अब इसका इसमें ही तो भाग देना है, तो आप इसे लिखोगे तो dx अपॉन dt, ठीक है। अब बराबर में आप क्या लिखोगे, बराबर में आप लिखोगे 4, अब देखना इसके बट्टे में ये लिखेंगे, तो माइनस के 4t, ये तो हमारा बट्टे का वाला पद है, माइनस के 4t स्क्वायर अपॉन 4 मतलब ये वाले dx अपॉन dt का मान ये सामने वाला, ठीक है। हमने ये ऐसे कर दिया, इसका भाग इसमें दे दिया। अब dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, अब हमें क्या करना है कि देखना कि इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है, मतलब इसका गुणा इससे होता है और इसका गुणा इससे, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये, और ये भाग में रहेगा तो t से dt कट गई, तो ठीक है। तो अब dy अपॉन हमारा dx रह गया। अब देखना कि ये ऊपर वाली हमारी बट्टे वाली है और ये बिना बट्टे वाली है, तो हमें क्या करना है कि जो बट्टे वाली है या बिना बट्टे वाली है, इसको हम बट्टे वाली मान लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे, तो मैं इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे, तो देखना इसका गुणा, जब इसका गुणा इससे होगा तो यहाँ पे नीचे 4t आ जाएगी, वो सॉरी हाँ 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएंगे गुणा में, ऐसे करके आ जाएंगे, ऐसे करके गुणा में ये हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसका गुणा इससे हो रहा है और इसका गुणा इससे, तो ये दूसरे वाले पद में ऐसे करके लिख जाएगा कि 4 अपॉन 4t स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। अब dy अपॉन dx बराबर माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्या हमें यही इसका आंसर है, हमारा यही इसका आंसर है। तो हमें dy अपॉन dx ही तो निकालना था, मतलब मेरा कहने का मतलब है हम t के सापेक्ष करेंगे दोनों में, x और y में, x और y के बा में सवाल में, तो t के साबित करने के बाद y के में y जो y का होता है उसमें हम दे देते हैं x का भाग, जो y का जो अवकलन होता है ये रहा y का, उसमें x वाले का भाग देते हैं, तो dx नीचे आ जाती है, वो हमारा dy अपॉन dx निकल आता है, काट लीजिए, ठीक है। अब क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं आपको अगला कराऊंगा, तब आपके कुछ दिमाग में घुसेगा, फिर आप आंख मीच के सारे क्वेश्चन करोगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, ठीक है, इंटरेस्टिंग वाली है, अच्छे से समझना और ठीक है प्रयास करना समझने का। अब मैंने ये तो पहला क्वेश्चन कराया, ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल और दे रहा हूं, वो आपको करना है, ठीक है। x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर है at स्क्वायर। जब आप अवकलन करोगे t के सापेक्ष होगा, देखिए t है तो t के सापेक्ष होगा इसके dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, तो d इसका भाग इसमें दे देंगे, dx अपॉन dt निकल आएगा। ये कैसे होगा कि जो स्क्वायर वाला है वो इसमें गुणा हो जाता है, मैंने आपको बताया था, ये तो आपके रोमन अंक है, ये तो गुणा में रहेंगे, a भी गुणा में रहेगी हैं,
तो ये हमारा तो इस ये घात आगे आ जाएगी 480 हो जाएगा, और ये भी घात आ जाएगी तो 280 हो जाएगा, और 280 का भाग उसमें लगेगा तो 480 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, टी जो हमारा टी है 2 से 2 कट जाएगा। इसका आंसर हमारा आएगा टी स्क्वायर। देखना कैसे आएगा, आप अच्छे से करना। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं है यार, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ 4 है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ 4 है। तो आप आगे आएगा तो यहाँ पे 480 हो जाएगा, ये इसमें आएगा तो 480 यहाँ पे 480 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। देखना डी वाई अपॉन, जब अवकलन करोगे आप डी वाई अपॉन डी टी बराबर 480 स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका अवकलन करोगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 480। इसका जब आप भाग दोगे ना तो 8 डी टी से डी टी कट जाएगी, और डी एक्स अपॉन डी टी 4 से 4 कट जाएंगे, ए से ए कट जाएंगे, टी से 1 टी कट जाए, 3t हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 4 लाओगे तो एक ही तो कम होती है, 2 कहाँ से कम हो गई, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा घात में, तो 1t से 1t कट जाएंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप कर लोगे, इतनी हिंट दे दी, इतनी हिंट दे दी भाई, अब भी नहीं कर पाओगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपके सामने एक सवाल और करा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझना है। तीसरा सवाल है और चौथा दूंगा मैं आपको। x बराबर दे रहा है a cos थीटा, और y बराबर दे रहा है b tan a cos है, सेक है, cos नहीं है, सेक है, cos नहीं है, सेक है, क्वेश्चन में सेक है। ठीक है, ए सेक थीटा, ठीक है, और ये बी टेन थीटा, ये है हमारा सवाल, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। इसमें देखना ये ए सेक थीटा है और ये बी टेन थीटा है। अब देखना कि ये मैंने x बराबर ले लिया सेक ए सेक थीटा। अब मुझे देखना, मैंने आपको पहला जो अभी 2 क्वेश्चन थे वो t के सापेक्ष कर रहे थे। अब देखना यहाँ पे क्या मेरी t है, क्या मेरी यहाँ x है, ना तो मेरी t है और ना ही मेरी x है, तो मैं ये सवाल किसके सापेक्ष करूंगा, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करूंगा। देखना क्या थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन लिख दिया मैंने, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर ए तो गुणा में लिखा ही रहेगा, सेक थीटा का अवकलन आपको पता होता है, सेक थीटा का अवकलन होता है तुम्हारा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा होता है इसका अवकलन। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब देखना हमें y बराबर मान लिया, y बराबर माना क्या है बी टेन थीटा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर बी टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ही तो थीटा होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आपने सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग देने पर, देखना समीकरण 2 है ये, ठीक है। अब देखना जो समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, देखना हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, लेकिन ये थीटा कट जाएगा तो इसका भाग इसमें दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण लाइन लिख देना आप, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा डी थीटा कट गया, बराबर वाला मान क्या है, वाई वाला क्या है बी सेक, बी की सेक इसका थीटा, और ये क्या है हमारा ये बी सेक इसका थीटा। ठीक है,
अब वो क्या है, बी ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ठीक है, बी सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब हमें क्या देखना है कि बी सेक थीटा इंटू में ए टेन थीटा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो सेक थीटा है ना, ये इससे एक सेक थीटा कट जाएगा। तो आप अब देखना डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा क्या है, बी सेक थीटा इंटू में ए टेन थीटा, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और है कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखना और बढ़ा सकते हैं हम, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए साइन थीटा। ये हमारा आंसर आएगा, शायद नहीं, क्लियर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। या फिर बी अपॉन ए कोसेक थीटा हो जाएगा ये आंसर, बी अपॉन ए कोसेक थीटा, बी अपॉन ए कोसेक थीटा, क्योंकि वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, बराबर के कोसेक थीटा। तो बी अपॉन ए कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ या तो ऐसा भी सही है, और आगे बढ़ा सकते हो तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्या आपकी ये समझ में आया, जो यहाँ लिखा हो उसके सापेक्ष करते हैं, याद रखना, ठीक है। चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज हो, अगर आप मान रहे हो तो मान के आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको करना है। आपको मैं जो एक क्वेश्चन दूंगा वो आपको करना है। हाँ, मेरा है 4 सवाल है, ठीक है, 4 है। x बराबर cos t और y बराबर कितना है, y बराबर माइनस के, y बराबर साइन टी है, माइनस के साइन टी नहीं है, साइन टी है, y बराबर साइन टी। क्या मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे t है तो किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष होगा, dt अपॉन dt कट जाएगा, इन दोनों का भाग दोगे आप, देखना जब इसका करोगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, और cos x का माइनस के sin t होता है, तो sin t cos x क्या होता है, sin x होता है, तो sin t, ठीक है, माइनस के, और इसका करोगे dy अपॉन dx बराबर में क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है। जब इसका इसमें भाग दोगे dy अपॉन dx, सॉरी dx नहीं है, dt होगी, ठीक है, और dt और dx अपॉन dt बराबर में क्या होता है, cos t और माइनस के साइन टी, ठीक है, और dt कटेगी, dy अपॉन dx बराबर cos t। हाँ, cos t अपॉन साइन टी क्या होता है, cos t होता है, तो cos t माइनस के, ठीक है, माइनस के cos t, ये आंसर होगा इसका। मैंने जल्दी कर दिया, आप लाइन लिख देना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि ये इसका अवकलन ये होगा, इसका अवकलन ये होगा, ठीक है। अब इतना भी नहीं आप कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करना है, चौथा वाला, मैंने जल्दी दे दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही करना है, पाँच वाला रह गया, तो 5 वाला है, हाँ 5 वाला मैं कराऊंगा, छठवा तुम्हें दूंगा, छठवा सातवां तुम करोगे, ठीक है। 5 वाला मैं दूंगा, 5 वाला मैं कर रहा हूँ। x बराबर a log t, और y बराबर क्या है, b sin t, y बराबर क्या है, y बराबर दे रहा है b sin t। अब देखना ये t है तो t के सापेक्ष करेंगे, तो देखना x बराबर a log t, x के सॉरी आप t के सापेक्ष करोगे ना तो t की लाइन लिखोगे, ठीक है। यार कपड़ा नहीं, ठीक है।
तो आप टी के सापेक्ष लाइन लिखोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर में, ये तो आप ऐसा कैसे लगाएगा, मैंने आपको बताया था लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लेकिन लॉग के बगल में क्या है, टी है, तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आप माने हुए का द्वारा नहीं करेंगे, तो लॉग टी का 1/t, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब आप बताओगे कि y होता है तो आप माने हुए का द्वारा करते हो, लेकिन x होता है तब भी नहीं कर रहे हो, और t होता है तब भी आप नहीं कर रहे हो। तो आप एक बात बताइए कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम dt के सापेक्ष कर रहे हैं, हम dx के सापेक्ष कर रहे हैं। क्या आपने dy के सापेक्ष किया था कोई सवाल ऐसे करके किया था, dx अपॉन dy किया था क्या आपने dy के सापेक्ष अवकलन किया था? अगर आप dy के सापेक्ष अवकलन करते तो y का आप माने हुए का द्वारा नहीं करते। आप dx के सापेक्ष कर रहे हो, dt के सापेक्ष कर रहे हो, इसलिए माने हुए का द्वारा नहीं कर रहे हो। समझ गए? अब इतना समझो, हम जिसके सापेक्ष करते हैं ना उसका माने हुए का द्वारा नहीं करते हैं, जिसका सापेक्ष नहीं करते हैं उसका माने हुए का द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हम dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए हमने माने हुए का द्वारा नहीं किया। y बराबर लिखोगे, दूसरा स्टेप b sin t, ठीक है, b sin t। अब आप कहोगे कि इसके गुणा में a है तो a का अवकलन क्यों नहीं किया, आप फर्स्ट सेकंड लगा सकते हो ना इसमें, आप कहोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये बीजीय अक्षर है, जिसके इसके गुणा में, इनका बस ये गुणा में लिखा रहेंगे और कटेंगे तो कट जाएंगे, बस इनका अवकलन नहीं होगा। ठीक है, अगर हाँ ऐसे होता कि a प्लस 1/t और x बराबर होता तो इसका 0 हो जाता, 1/t का मान इसके 1/t इसका हो जाता, इसका 0 हो जाता। ये अगर ये गुणा में है, अगर ये गुणा में है, प्लस में था तो 0 हो जाएगा, अगर ये गुणा में है तो इसका मान 0, इसका मान 0 नहीं होगा, ये गुणा में ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो dy अपॉन dt b और sin t मतलब sin x का बदल cos x होता है, cos t लिख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर, सॉरी यहाँ पे समीकरण नंबर 2 नहीं मानो, ठीक है, ये वाला। अब देखना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का आप जब भाग दोगे तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt बराबर इसका b cos t अपॉन a 1/t। अब देखना dt से dt खत्म, dy अपॉन dx बराबर, जो ये a अपॉन t है, ये a अपॉन t है, ये a अपॉन t है, तो ये बट्टे वाली संख्या, ये बिना बट्टे वाली है, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, तो इस a का गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे, तो देखना bt cos t अपॉन e, क्या हमारा यही है आंसर इसका है, यही है। ठीक है, क्योंकि t ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको कर दिया है, लेकिन हाँ आप जरूर लाइन जरूर लिखना कि इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे dt का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे भी t के सापेक्ष आप लिखना, मैं भूल जाता हूँ तो आप जरूर लिखना, अगर लिखोगे नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये लिखना बहुत जरूरी होता है भाई, क्योंकि आप लाइन लिख दोगे ना, और अगर अपने लाइन लिख दिया टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, और बाई चांस अगर अपन में हो गया गलती कि हम कर रहे हैं, हम लाइन लिख रहे हैं टी के सापेक्ष और कर रहे हैं एक्स लगा दिया हमने dx, जैसे dt अपॉन dx, और धनांधा धुंध करने चले जा रहे हैं, तो जी हमारी लाइन तो सही है, कम से कम अगर हमारी लाइन सही होगी तो वो सवाल भी वहाँ पे हमारी, अगर जैसे कि dy अपॉन dt होनी चाहिए और dx लिख देते हैं, हम dx लिख देते हैं। ठीक है, तो कम से कम हमारी अगर लाइन लिखी होगी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारा जो ये है ना, ये आप dx है वो t कर देगा, लेकिन आपका गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लाइन लिखी है, अगर लाइन नहीं लिखी होगी तो गलत कर देगा। ठीक है, ये जरूरी है समझना। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करने हैं। x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। ठीक है, ये आपको करने हैं। मैंने बताया था कि जहाँ पे 2t है ना वहाँ पे cos x मान लेना, फिर माने भाई मान, और जब आप cos x मानोगे ना तो 2t का आप द्वारा कर देना, इंटू में 2 गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अब
छठ वाला है ये सवाल। अब सात वाला भी ऐसा है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या है, वाई बराबर माइनस के, वाई बराबर है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब आप इसको भी नहीं कर पाओगे क्या? आप इसको भी कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ एक क्वेश्चन और, सॉरी एक नहीं है, कहीं भी आपको अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो कम से कम 10 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इनवर्स वाले, और एक बार समझा दूँ। अब तो आपको ये बस सारे क्वेश्चन कराने ही कराने हैं, ठीक है। अब आप ये दोनों उतार लेना, आप ये उतार लो, ठीक है। आप ये कर लेना, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको सामने कराई दिया, आपके सामने क्या करनी होगा इसको, ठीक है। अब कौन सा है ये हमारा, कौन सा था, 7 तक थे ना, 7 तक थे ना, ये हमारा 8 वाला सवाल है, ठीक है। देखना x बराबर ए टी प्लस साइन टी, ए टी प्लस साइन टी। आप घबरा जाओगे लेकिन बहुत सिंपल है ये, ठीक है। y बराबर दे रहा है a इंटू में टी दे रहा है कि 1 है यहाँ पे, अरे कुछ भी सही है। चलो यहाँ पे 1 है, टी नहीं है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 माइनस के कॉस टी, ठीक है। अब देखना कॉस टी है भाई, यहाँ कॉस टी, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे कि ये सवाल है जैसे कि x बराबर ए टी प्लस साइन टी, मैंने आपको बताया था कि ये अगर प्लस में लगाओ तो आप अलग अलग करते हैं, लेकिन ये गुणा में, तो ये ऐसा ही ऐसा हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे। तो dx अपॉन dt बराबर, अगर यहाँ पर बाई चांस थीटा होता तो हम थीटा के सापेक्ष करते, अगर x होता तो x के सापेक्ष नहीं करते। क्या आप dx अपॉन dx करते? नहीं करते। पहली बात वो x नहीं देगा, y दे सकता है, इस जगह पे y दे सकता है लेकिन x नहीं देगा, ठीक है। आपको घुमा सकता है वो ये। अब देखना ये तो आपने गुणा में लिख दिया। अब t का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन t का अवकलन क्या होता है, cos t। क्या आपके ये समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल है, बस इसमें करना है, ठीक है। अब t के सापेक्ष लाइन लिख देना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल रहा हूँ, लाइन लिख देना भाई, लाइन लिख देना y बराबर a1 माइनस के cos t, ठीक है। अब देखना dy अपॉन dt बराबर ये तो आपके ऐसे ही 1 का 0 हो जाएगा, माइनस के cos t का क्या होता है, मैंने आपको बताया था cos t का माइनस के sin t होता है। तो माइनस के जब sin t करोगे ना, माइनस के sin t माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी, तो dy अपॉन dt बराबर में sin t, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी sin t, और ये sin t हो जाएगा, ठीक है। अब देखना समीकरण नंबर 2 ये हो गया, समीकरण नंबर पहला ये हो गया। अब देखना हमें dy अपॉन dx निकालना, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने को, जब इसमें आप भाग दोगे dt से dt कट जाएगी, ये आ जाएगा, और इससे आप क्या आंसर नहीं निकाल पाओगे भाई, है इससे क्या आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब इतना कर लेना, मैं आधा, ठीक है, भाग देंगे आप, dy अपॉन dx निकाल देना। क्या इतना भी नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे, इतना सवाल, ठीक है। आधे घंटे की है, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन है x बराबर रूट में साइन 2t, ठीक है, और y बराबर रूट में cos 2t होगा शायद, y बराबर होगा तो, हाँ बिल्कुल सही बात, cos 2t। अब देखना x और रूट में साइन 2t, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt, ठीक है, बराबर। अब एक बात देखना कि ये रूट x ये अब क्या है, साइन 2t है, तो मैंने आपको बताया था कि रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट में साइन 2t। अब यहाँ पे 2t है, तो आप 2t का माने होगा दोबारा करेंगे, तो 2 और t का अवकलन 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, dx अपॉन
डी टी बराबर में 1/√, में साइन 2t। अब y बराबर कॉस मानोगे, कॉस 2t। सॉरी, अरे यार इतनी जल्दी की क्या है भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, साले तो बताते भी नहीं। अब देखना कि dx/dt किसके सापेक्ष कर रहे हैं, d के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx/dt। अब रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2√x, लेकिन x ही अब क्या है, साइन 2t, तो साइन का अवकलन तो द्वारा करोगे तो cos 2t, और 2t का द्वारा करोगे तो 2 इंटू में t का अवकलन 1। अब होगा और 2 से 2 कट गया, तो dx/dt, और ठीक है, तो cos 2t अपॉन रूट में साइन 2t, ऐसे ही वाला होगा dy अपॉन y बराबर मानोगे आप, ठीक है। आप y बराबर मानोगे इसको, y बराबर cos 2t, तो t के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt करोगे बराबर में देना रूट x का बराबर 1/2 cos 2t, और माने के द्वारा cos x हो गया तो माइनस के साइन 2t, और माने के द्वारा यानी 2 का और इनटू 1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, बिल्कुल सेम हो गया, dy अपॉन dx और माइनस के साइन 2t और अपॉन रूट में cos 2t। क्या आप इसका भाग नहीं दे सकते हो, समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 2 इसको मान लो। अब मैंने आपको अवकलन करके दिखा दिया कि आप इस यहाँ से dy/dx निकाल लेना, dy/dx इसका भाग, सॉरी हाँ, इसमें इसका भाग दे देना या इसका भाग इसमें दे देना, ठीक है, ठीक है, तो निकल आएगा, फिर आपकी काट पीट हो जाएगी, ठीक है, देख लेना कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है, ठीक है। कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, मैं कुछ आपको दूंगा, पूरे तो हूँ कराऊंगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, 10 वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है यार, आप अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी कर दोगे। x बराबर log t प्लस के साइन टी, यार बहुत सिंपल है यार, क्या बेइज्जती कराओगे। y बराबर e की पावर t और प्लस कॉस टी, क्या आप इसको कर नहीं पाओगे यार, हैं, log x बराबर करोगे dx/dt हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस साइन टी का साइन 1/t हो जाएगा, इसका log t का 1/t हो जाएगा, साइन टी का cos t हो जाएगा, बस हो गया। अब इसका करोगे dy/dt हो जाएगा बराबर e की पावर x का अवकलन, यहाँ पे t है तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो माने का द्वारा नहीं करेंगे तो e की पावर x मतलब e की पावर t का e की पावर t रहेगा, और cos t का माइनस के साइन t हो जाएगा, और इसका भाग इसमें दे देना, आंसर आ जाएगा dy/, क्या आप अब नहीं निकाल पाओगे भाई, निकाल लेना, ठीक है, 10-12। अब कितने रह गए हैं क्वेश्चन, अब रह गए हैं तुम्हारा, हाँ, अब आप मुझे पक्का पता है कि आप ये 11 वाला भी कर लोगे, आप 11 वाला भी कर लोगे, आप 11 वाला क्वेश्चन कर लोगे पक्का, देखना बिल्कुल सिंपल है। x बराबर log t और y बराबर e की पावर t और प्लस cos t, यार cos t, ठीक है, देखना आप x के सापेक्ष t के सापेक्ष करोगे तो dx/dt हो जाएगा बराबर log t का 1/t, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखना ये वाला करोगे dy/dt हो जाएगा, dy/dt बराबर e की पावर x मतलब e की पावर t, क्योंकि हम t के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर t प्लस cos प्लस में लगाएंगे, क्योंकि देखना cos t का क्या होता है, माइनस के साइन t, माइनस के साइन t, क्या आप इसका भाग इसमें दे देना, यार नहीं सॉरी, इसका भाग इसमें दे देना, dy/dx निकाल लेना, सो ये आ जाएगा आंसर। अब नहीं कर पाओगे, कर लेंगे यार अब तो, ठीक है, तो तुम बेइज्जती करा रहे हो, नहीं कर पाओगे तो, ठीक है भाई, मेरी तो कोई धंधा नहीं है, आप करो या मत करो, मुझे तो कराना है।
मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 14 वाला, ठीक है, वो मैंने करा दिया है, उसका बिल्कुल सेम करा दिया है, ठीक है। एक्स बराबर ए थीटा, ये वहाँ पे टी थी, यहाँ थीटा है, बिल्कुल सेम है, वहाँ पे टी थी और यहाँ थीटा है। और बाई बराबर बी होगा साथ यहाँ पे, ये नहीं बी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। अब 1 प्लस की कॉस थीटा, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे टी थी, दूसरे जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करा था वहाँ पे टी थी, लेकिन यहाँ पे थीटा है, तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे क्या नहीं करेंगे। वहाँ पे टी थी तो हम टी के सापेक्ष किया था, यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा के सापेक्ष करेंगे इस सवाल को, ठीक है। अब इस सवाल को कर लेना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्या ये भी बताना पड़ेगा, और सेम बता रहा हूँ, हाँ ठीक, इसके सापेक्ष करेंगे। हम देख लेते हैं पीछे पढ़ाने में क्या लिखा है, उसके सापेक्ष करते हैं, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 15 वाला अभी आप करोगे, 15 वाला तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूँ। 15 वाला बहुत सिंपल है, देखना, x बराबर log t, मैंने आपको अभी बताया जस्ट 15 जैसा, और cos t बिल्कुल जस्ट अभी बताया है, ठीक है। y बराबर e की पावर t और प्लस साइन t। अब देखना, मैंने आपको सामने ये बताया था कि d यहाँ पे t के सापेक्ष करेंगे, देखना t है तो t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt, और log t का मतलब log t का 1/t, और cos t का क्या हो जाएगा, माइनस के sin t, इसका हो गया। अब dx अपॉन dt, और e की पावर t मतलब e की पावर t माइनस, और sin t का मतलब cos t, इसका भाग इसमें इसका भाग दे देना, क्या आप अब नहीं कर पाओगे, कर लेना, ठीक है, आपके सामने। नहीं आया तो बता देना, मैं सॉल्व करके दोबारा बता दूँगा भाई, और क्या कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं ये समझूंगा तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल जीरो, तुम समझने वाले बंदे नहीं हो भाई, ठीक है, इतना तो समझोगे। अब मैं आपको करा रहा हूँ 12 क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं हुआ है 12 है, ये कर तो लोगे आप इसको भी, लेकिन मैं इसको कराऊंगा फिर भी आप इसमें गलती कर लोगे पक्का, मुझे पक्का पता है इसमें गलती कर दोगे, ठीक है। और y बराबर क्या है, सॉरी y बराबर ये दिया है यार, y बराबर दिया है, और x बराबर ये दिया है, कॉपी की ये साइन क्यू टी, ठीक है, ये सवाल है, इसको करोगे डी वाई अपॉन टी किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। तो देखना ये तो हमारा बड़ा में लिखा रहता है cos टी, cos का, अब देखना ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा है, बस x ही है, क्या है साइन cos टी है, और ऐसा ही है। अगर आप इसको करते हैं ना तो इसको ऐसे करते हैं x उसके, ठीक है, और इसमें अगर cos है तो उसको मानेगा, आप दोबारा करोगे तो देखना कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखना cos टी है तो ये 3 आगे आ जाएंगे, ठीक है, और cos टी ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा, और यहाँ पे x क्या है, cos टी है तो cos टी का मानेगा दोबारा मतलब sin टी हो जाएगा, ठीक है, बस। और यहाँ पर इसका रहेगा क्योंकि एक कम हो जाती है घात, ठीक है। अब देखना ये हमारा पहला हो गया समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब दूसरा करेंगे dx अपॉन dt, इसका करेंगे ना, इसका अवकलन, तो ये तो हमारा ऐसा कैसा लगा रहेगा। अब देखना कि साइन टी मतलब 3 तो आगे आ जाएंगे, और साइन 2t माने में दोबारा, और एक से अब क्या है साइन टी, तो साइन टी का क्या होता है cos टी। अब इसका इसमें भाग दे दो, देखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैंने ये भाग दे दिया, इसलिए मैंने पहले ये किया, अब दोबारा ये किया, ठीक है। तो देखना ये आप सुनो, पहले आप ये लिखना उतारना, फिर इसका सवाल करना, फिर ये लिखना, फिर इसका सवाल करना, और फिर लाइन भी लिख जाना, इसकी सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें इससे करेंगे dt से dt कट गया, 3a से 3a कट गया, 3a, हाँ 3a से 3a कट गया। अब देखना क्या हो जाएगा, cos t है ना, cos t से cos t कट गया, ठीक है, एक sin t से sin t कट गया, एक क्या बचा cos t बट्टे एक sin t, देखना dy अपॉन dx बराबर cos t और अपॉन sin t बचा, माइनस में cos t बचा, ठीक है, sin t। अब देखना
कि डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या माइनस के कॉट नहीं लिख सकते हैं इसको, कॉट कॉट टी कॉट टी हो गया। ऐसे करना है आपको, लेकिन आपको अलग अलग लिख के करना है, ये अलग अलग लिखने हैं, तब इसके अवकलन करने हैं, फिर लाइन लिखनी है आपको, इसके सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। ये हमेशा मैं हर सवाल में बोलूँगा ये लाइन लिखनी है तो लिखनी है, क्योंकि ये आपको रट जाए कि लाइन तो लिखनी है। हाँ इसी में लिखनी पड़ती है, समाकलन में लाइन नहीं लिखनी पड़ती। समाकलन में कोई आंशिक विधि वाली होगी तो आंशिक विधि लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत देखना, आगे जाके बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। आगे जब चैप्टर कराएंगे तो ये हो गया। मुझे लग रहा है ये इस क्वेश्चन को आप 100% कर लोगे, इस क्वेश्चन को तो कर लोगे आप, पक्का कर लोगे। 13 में एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या है, टेन इनवर्स टी, और वाई बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है, टी साइन 2t है शायद, टी साइन 2t, ठीक है। चलो बढ़िया है। हाँ इसको ऐसे उतारते हैं, ठीक है। अब देखना कि किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, तो लाइन लेंगे। अब डी एक्स अपॉन डी टी बराबर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन का हो तो 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी है और हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, टी स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा देखें, सॉरी, वाई बराबर टी साइन 2t, ठीक है। अब देखना कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ अब आई बात मजे में, यहाँ टी है, यहाँ साइन 2t है, यहाँ पे ए होती तो हम बड़ा में यहाँ बराबर में ए लिख देते, लेकिन यहाँ पे टी है। अब हम इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट ऐसा करता है ऐसा, टी ऐसा करता है ऐसा, और दूसरे का अवकलन cos sin t का अवकलन क्या होता है, cos 2t, ठीक है। और 2 का अवकलन माने हुए का द्वारा, तो ये नहीं मतलब 2t का द्वारा करेंगे ना। अब प्लस लगाएंगे, दूसरा ऐसा करता है सर, sin 2t ऐसा करते हैं सर, sin 2t ऐसा करते हैं सर, और t का अवकलन 1 होता है तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या करेंगे अब, ठीक है, 2t cos 2t, ठीक है, cos 2t और प्लस साइन 2t, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये पहला है समीकरण, वो सॉरी ये दूसरा है समीकरण, ये पहला है, इसका भाग इसमें दे देंगे, दे देते हैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी से डी टी कट जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा हमारा, टी cos 2t cos 2t प्लस साइन 2t बट्टे में, हाँ इसके बट्टे में ये वाला है, ये दो ये बट्टे के बट्टे में है, ठीक है, तो टी स्क्वायर। अब देखना ये बट्टे वाली संख्या है, ये बट्टे वाली है कि नहीं, ये देखना ये बट्टे वाली संख्या है और ये बिना बट्टे वाली है, बिना बट्टे वाली के नीचे हम एक मान लेते हैं, इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे हुआ, तो देखना सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका गुणा इससे हुआ ना, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर और 2t और cos 2t प्लस साइन 2t, ठीक है, प्लस साइन 2t, ठीक है। आप इतना लिख लेना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारे सवाल हो गए, ठीक है। अब हमारे रह गए सिद्ध करने वाले। मैंने आपको 15 तक क्वेश्चन बता दिए, 15 1 से लेके 15 तक इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फॉलो भी करना अपने, सॉरी दोस्तों के पास शेयर भी करना। और वैसे
ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पेपरों में भी आते हैं, और जो छठवां चैप्टर है उसमें थोड़े यूज होते हैं। अगर आप यहाँ समझ गए तो छठवां चैप्टर में थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि हमें मतलब क्या क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद।